अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड टुडे इज़ मंडे, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग फॉर उम्रा। फाइनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं आप सब के लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह से, और अल्लाह आप सबको उम्रा नसीब करे और अल्लाह के घर जाना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। So now Alhamdulillah we are headed to Makkah and I'm going with my parents again, क्योंकि उनका प्रोग्राम था जाने का, मेरे अम्मी जान बाबा जान का। तो मैंने कहा इस दफ़ा आप मुझे भी ऐड कर लें अपने साथ, क्योंकि मैं भी जाऊंगी उम्रा करने के लिए। तो 2 साल बाद मैं जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला इस दफ़ा जाने का। मदीना तो माशाल्लाह से मैं लॉकडाउन में भी गई थी और उसके बाद भी 2-3 दफ़ा गई हूँ, और जब भी गई हूँ मैंने आप सबके साथ व्लॉग शेयर किया है। एंड आफ्टर स्टार्टिंग यूट्यूब में ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है मक्का जाने का, और आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं जा रही हूँ और आप सबको भी विज़िट करवाऊँगी, दिखाऊँगी मक्का और मक्का की रौनक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह बस इसी तरह हमें नसीब करे, उम्रा आप सबको भी नसीब करे और अल्लाह के घर जाना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चों का जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं रानिया को अपने साथ नहीं लेके आई। अल्हम्दुलिल्लाह जब रानिया 1 साल की थी तो मैं उसे लाई थी उम्रा करने के लिए हमारे साथ माशाल्लाह। और बस यही मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए और मैं रानिया को दोबारा लेके आऊँ। एंड अभी हम पहुँच गए हैं कुदई पार्किंग पर। यहाँ से बसेस जाती हैं हरम तक, पर एतमरना पे यहाँ से आपको टिकट करनी होती है, मतलब ऑनलाइन ही बुकिंग करनी होती है। यहाँ से आप बस अपना टिकट लेते हैं और बस में बैठ के हरम की तरफ जाते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सहूलत है, कुछ भी आपको मसला नहीं होता और ज़रा भी क्राउड नहीं है कहीं भी। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ली हुई हैं, बहुत सा मतलब कि बहुत आराम से उम्रा हो जाता है माशाल्लाह। एंड नाउ वी आर हेडेड टू हरम अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एज़ यू कैन सी ये कुदई पार्किंग है। यहाँ पे पहले पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी, मतलब इतना रश होता था मक्का में। पर अभी कोरोना की वजह से बस यही है कि क्राउड ज़्यादा नहीं है। और बस में भी हम सिर्फ कुछ 3-4 लोग ही थे जिनके पास मतलब परमिट होता है, वही जा सकते हैं, अदरवाइज़ एंट्री मना है बिल्कुल भी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ अब हम जा रहे हैं हरम की तरफ। एज़ यू कैन सी मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी। और वैसे भी जो टाइल्स होती हैं मक्का में, मार्बल्स जो लगे हैं ज़मीन में, बहुत ठंडे होते हैं। अगर सख्त गर्मी भी हो तो वो बिल्कुल गर्म नहीं होते, आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। और माशाल्लाह से हर तरफ वॉलंटियर्स खड़े हैं आपको गाइड करने के लिए कि आप इस तरफ जाएं, आप इस तरफ मत जाएं। एंड आप देख सकते हैं कि ज़मज़म यहाँ से पहले पिया करते थे, पर ये बिल्कुल बंद कर दिया है और आपको इस तरह से ज़मज़म दे रहे हैं माशाल्लाह। मतलब हर तरफ खड़े हैं, अगर आपको प्यास लगी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पानी आपको नज़र आते हैं हर कोने में, हर जगह पे ये खड़े होते हैं माशाल्लाह। और हमने अपना तवाफ़ स्टार्ट कर लिया था माशाल्लाह से, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लग रहा था। और आखिरी चक्कर में मैंने आप सब के लिए क्लिप्स बनाई, शुरू में मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ तो अपनी इबादत पर मैं ध्यान दूँ। बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن तो अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ हमारा हो गया था। और तवाफ़ के बाद जो नफ़ल पढ़े जाते हैं वो आप कहीं भी खड़े होके इस तरह से नहीं पढ़ सकते, उसकी भी एक अलग जगह बनाई हुई है कि आप वहीं पे पढ़ेंगे जाके। और माशाल्लाह से जैसे ही एक नमाज़ पढ़ के हटता है तो उस जगह को, ज़मीन को सैनिटाइज़ करते हैं और फिर दूसरा बंदा जाके वहाँ नमाज़ पढ़ सकता है। और स्टिकर्स लगाए हुए हैं नीचे कि आप यहीं पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, दूसरी किसी जगह में भी नहीं खड़े हो सकते। पर पहले ये होता था कि आप हरम में कहीं भी खड़े होकर कहीं भी बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई कुछ मना नहीं करता था। पर अभी कोरोना की वजह से ये सारी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। और मक्का और मदीना में तो माशाल्लाह से ये शुरू से है, जब से हम छोटे हैं तब से देख रहे हैं कि कोरोना से पहले भी यहाँ पे इसी तरह से हर चीज़ सैनिटाइज़ होती थी, इसी तरह से सफाई होती थी। तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है माशाल्लाह से। पर यह है कि
नमाज की जगह इन्होंने कम कर दी है कि आप इस जगह में पढ़ सकते हैं, हर जगह आप बैठ नहीं सकते। ये थोड़ा सा चेंज हुआ। बाकी सफाई तो माशाल्लाह से पहले से ही यहाँ पे ऐसी ही हुआ करती थी। और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमें उम्रा नसीब हुआ। अल्लाह आप सबको भी उम्रा नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमारा हो गया था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और अब हम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी अलग से टाइम लेना होता है तमन्ना पर, तो हमने भी ज़ोहर का टाइम ले लिया था अलग से। और यहाँ से अब हम एंटर हो रहे हैं नमाज़ की जगह जाने के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये हरम का अंदरूनी आपको मैं मंज़र दिखा रही हूँ। और यहाँ पे पहले पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, बैठने की तो दूर की बात है, इतना रश हुआ करता था। और अभी आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब खाली है बिकॉज़ ऑफ कोरोना वायरस। माशाल्लाह से बहुत अलग ही वाइब्स होती हैं अंदर, बहुत ही अलग। अशहदु अन्न मुहम्मदुर अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया, नमाज़ भी पढ़ ली और अब हम जा रहे हैं वापस बस की तरफ। और वही टिकट्स आपको दोबारा उनको दिखानी होती हैं और फिर बस में बैठ के अब हम जा रहे हैं कुदई पार्किंग की तरफ। तो अज़ान के टाइम में लाइव भी आई हुई थी, मैंने आप सबको पूरी लाइव अज़ान भी सुनाई थी। माशाल्लाह से बहुत सुकून मिलता है अज़ान सुनकर। अगर आपको दोबारा सुनना है तो आप लाइव में जाके भी सुन सकते हैं। बस ये है कि ज़्यादा देर तक मैं लाइव नहीं आ सकी क्योंकि अलाउड नहीं था वहाँ पे खड़े होना ज़्यादा देर तक, तो इसीलिए मैं वहाँ पे मैंने फिर बंद कर दिया था, एंड कर दिया था। तो आई हैव टू रिस्पेक्ट फॉर देयर रूल्स, जो उनके रूल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। सो माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जो मेरे लाइव पर आए और मक्का की लाइव अज़ान सुनी और मुझसे कुछ बातें की। मैंने आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं माशाल्लाह, और मैं आप सबका थैंक यू करती हूँ, स्पेशली सना साबिर, आसमा हारून, ताहिरा फ्रॉम यूएसए, पाकिस्तानी लाइफ इन दमाम, एंड बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे व्यूवर्स हैं जो आए थे मेरे लाइव पर और माशाल्लाह से मुझसे बहुत सारी बातें की। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। सो एज़ यू कैन सी क्लॉक टावर में क्या टाइम हो रहा है और अब हम निकल रहे हैं जद्दा के लिए। मक्का से जद्दा का जो सफ़र है वो 1 घंटे का होता है और माशाल्लाह से बिल्कुल पता नहीं चलता, आराम से सफ़र हो जाता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं इस सफ़र को। और फिर अब लंच का टाइम हो गया था तो हमने सोचा स्टॉप पर रुकते हैं और KFC खा लेते हैं। तो साथ में मैं देख रही थी यहाँ पे मंच भी है एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं KFC के बाद मंच खाऊंगी, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मंच मेरा फेवरेट बेकरी है। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके कपकेक्स, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और ये ट्विस्टर मैं आपको दिखा रही थी बोर्ड पर, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ट्विस्टर जो नॉर्मल KFC का है वही बेस्ट है, उसके अलावा मैंने जो भी ट्राई किया, जो भी न्यू आए हैं, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आए। एंड यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टी शॉप था माशाल्लाह से, और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। इवन दो इनकी प्राइस थोड़ी हाई थी, पर यह कि चाय का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने पहले ट्राई किया था, फिर उसके बाद मैंने तो केक खाना था इसलिए मैंने चाय नहीं पी, बस मेरे अम्मी अब्बू ने चाय पी ली थी। और आप देख सकते हैं ये जो बस मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इन्होंने यहाँ पे काउंटर बनाया हुआ है, ये पहले जद्दा में ये बसेस चला करती थी, मतलब जो लोकल बसेस होती हैं वो ऐसी होती थी पहले। अब तो ये खैर नहीं है, ये चेंज कर दी गई हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ मंच की तरफ और मैंने कुछ ये जो ब्लू वेलवेट है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है यहाँ पे, तो मैंने ये ख़रीदे थे और साथ में रेड वेलवेट ख़रीदा था और जार केक ख़रीदे थे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इंजॉय किया हमने सफ़र, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। सो माय लवली व्यूवर्स, एज़ यू ऑल नो कि रमज़ान आने वाला है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। स्टे ट्यून फॉर ऑल दैट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं व्लॉग्स, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह से मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।